ओम श्री सरस्वत्यै नमः। नमस्कार। पंचाशीति अधिक त्रिशततमी कक्षा। आज का हमारा विषय जो पहले चल रहा था, हम समर्थ पद विधि को देख रहे हैं और देख रहे हैं कि कौन से समास समर्थ हैं या नहीं हैं। तो ये समर्थता क्या होती है, और उसी के क्रम में हम समर्थ पद विधि की वृत्ति देख रहे थे काशिका में। आज उस वृत्ति में जो सूत्र है वो तृतीया तत्कृतार्थेन गुणवचनेन 2130, ये सूत्र आज देखा जाएगा और फिर इसका अगला भाग होगा। ये बड़ा लंबा सूत्र है, तो धीरे धीरे देखते हैं। तो ये सूत्र क्या कहते हैं, इसके इतने सारे सूत्र पीछे यहाँ से अनुवृत्ति आती है। तो इसको अष्टाध्यायी जी में देख लेते हैं। तो ये है अष्टाध्यायी जी का द्वितीय अध्याय, और आज का हमारा सूत्र है, ये देखिए, तृतीया तत्कृतार्थेन गुणवचनेन। और इसमें जो अनुवृत्ति आने वाली है वो समर्थः पदविधि सुप आमंत्रिते परांगवत स्वरे प्राकडारात समासः सह सुपा, और इसके बाद तत्पुरुषः, और यहाँ से विभाषा। ये इतने सारे सूत्रों से अनुवृत्ति आएगी। तो ये सब कहाँ कहाँ तक, ये समर्थ पद विधि ही जो है ये परिभाषा है, इसलिए ये अधिकार नहीं है, किंतु तत्पुरुष जो है वो अधिकार है। ये सब देख लेना चाहिए कि कौन सा कहाँ कहाँ तक जा रहा है। अब आगे देखते हैं। तो तृतीया तत्कृतार्थेन गुणवचनेन 2130, तो ये क्या कहते हैं तृतीया, तो ये यहाँ तृतीया जो है उसका तृतीयांतम बन जाएगा। तो येन विधि तदंतस्य से हम तृतीया को तृतीयांतम सुबंतम बना देंगे। तो तृतीया से अंत होने वाला सुबंत समस्यते, ठीक है, समास किया जाता है, ऐसा है। तो किसके साथ, केन सहा, तो किस तो किया जाता है। तो आगे अगला शब्द है यहाँ तत्कृतेन गुणवचनेन, पर इसको समझना है, इसके दो भाग कर दिए गए हैं यहाँ पर। तत्कृतेन, ये देखिए तृतीया तत्कृत, ये तत्कृति जो है इसको लुप्त तृतीयांत निर्देश मानना चाहिए इसको। तो ये तत्कृतेन हो जाएगा। तो और ये अर्थेन अलग है गुणवचनेन। तो यहाँ पर जो तत्कृतेन गुणवचनेन ये आपस में विशेषण विशेष्य हैं, इसलिए यहाँ पर ये कर दिया गया है कि तृतीयांतम सुबंतम गुणवचनेन अर्थ शब्देन च, ठीक है। तो एक गुण वचन अर्थ, एक गुणवचन है, दूसरा अर्थ शब्द है। बस ये थोड़ा समझना मुश्किल है। तो तत्कृतेन का मतलब यहाँ पर दो चीज़ें हैं जिसके साथ समास होगा। तृतीयांतम सुबंतम तो ठीक है, जो सुबंत तृतीया से अंत होता है उसका समास किसके साथ होगा, तो तृतीया अंत अर्थ कृतेन गुणवचनेन। तो ये हमको समझना है, इसका समास तृतीया अंत अर्थ कृतेन गुणवचनेन के साथ होगा और अर्थ शब्द के साथ होगा, दो चीज़ों के साथ होगा। ये अभी हम समझ जाएंगे। तो गुणवचनेन अर्थ शब्देन च, अर्थ शब्देन और गुणवचनेन सह विभाषा समस्यते, अर्थात ये विकल्प से होता है, आप समास नहीं भी करें। तत्पुरुष समासो भवति, और तत्पुरुष समास हो जाता है। तो भगवान पूछते हैं कीदृशेन गुणवचनेन, एक तो अर्थ शब्देन, अब ये गुणवचनेन, ये गुणवचन कैसा है, तो तत्कृतेन माने तदर्थ कृतेन। तो तद क्या है, तृतीयांत। तो जो तृतीयांत है वो तृतीयांत शब्द तो कुछ कर नहीं सकता। तो तृतीयांत शब्द का जो अर्थ है
उसके द्वारा किया गया जो गुणवचन है उसके द्वारा, तो वो हमने समझ लेना है कि तत्कृतेन गुणवचनेन क्या होता है। तो गुणवचन क्या है? गुणम उक्तवान इति गुणवचनम। तो गुणम कहा गया जिसके द्वारा वो गुणवचन है। तो ये अभी समझते हैं। जो शब्द गुण को पहले कह चुका, अब तद्वान द्रव्य, अब द्रव्यवाचक गुण गुणी को कह चुका, उसे गुणवचन कहते हैं। ठीक है, तो इसको फिर से सुनते हैं। जो शब्द गुण को पहले कहकर, पहले वो गुण को कहता था, अब तद्वान द्रव्य, द्रव्यवाचक गुण गुणी हो चुका है, उसे गुणवचन कहते हैं। तो ये समझ, अभी उदाहरण से सब समझ में आ जाएगा। जैसे हमारा लौकिक विग्रह है, दिया जाता है शंकुलया खंडः। तो शंकुला खंडः, तो शंकुला जो है एक प्रकार का चाकू है। तो शंकुला के द्वारा काटा हुआ टुकड़ा। ठीक है, तो ये हमें समझना है। यहाँ पर कर्तृकर्ण योः तृतीया से तृतीया हुई है, 2, 3, 18। उदाहरण में खंडन, तोड़ना गुण को पहले कहते थे। ठीक है, पहले खंडन एक गुण था, किंतु अब खंडन गुण अर्थात खंड है गुण जिसका। ठीक है, तो अब यहाँ खंड का मतलब हो गया है, खंड का मतलब हो गया है खंड है गुण जिसका, उस गुण गुणी द्रव्य को कहते हैं। ठीक है, तो खंड का मतलब खंड है गुण जिसका। तो ये खंड गुणवचन है। देखिए यहाँ खंड गुणों अस्य अस्ति, माने खंडवान, खंडवत, इस अर्थ में खंड शब्द से मतुप प्रत्यय हुआ है। तद अस्य अस्ति अस्मिन् इति मतुप 5-94, इससे मतुप आया था, परंतु उसके इस वार्तिक, उसके नीचे वार्तिक दिया है गुणवचनेभ्यो मतुप लुक से लुक हो गया। तो इसलिए अब हमको समझ में आया। देखिए शंकुला टा, ठीक है, तो सुऔजस अमौक्षस टाभ्याम भिस, तो ये तृतीया है। खंड सु, ऐसा अलौकिक विग्रह हुआ, तो तृतीया अंत सुबंत है ये। तो इस तृतीया अंत के अर्थ शंकुला के द्वारा, तो तद अर्थ था ना, खंडन रूप गुण किया गया है। तो इसके तृतीया अंत के शंकुला जो उसका अर्थ है, उसने खंडन रूप गुण किया है। इस गुण विशिष्ट टुकड़े का बोधक ये खंड सु सुबंत है। ठीक है, तो ये खंड सु जो सुबंत है, ये उस टुकड़े का बोधक है जो इस गुण से विशिष्ट है। इसी अब यह हमें समझ में आ गया। अब हम और उदाहरण देख सकते हैं। किरीणा काणः, तो किरी काणः, तो किरी या बाण या नेत्र रोग के द्वारा काणा किया व्यक्ति, तो ये काणत्वम गुण नहीं है, ये एक व्यक्ति है। ठीक है, इसी प्रकार शलाकया काणः, शलाका काणः, सिलाई के द्वारा काण किया हुआ व्यक्ति। क्षारेण शुक्लः, क्षार शुक्लः माने क्षार एसिड नमकीन के द्वारा किया गया श्वेत पदार्थ। भस्मना सितः, भस्मसितः, कुसुमैः सुरभिः, कुसुम सुरभि, फूलों से की गई सुगंध द्वारा किया गया सुगंध वाला वात आदि पदार्थ। अब उसका दूसरा भाग है अर्थ शब्देन समास होता है, तो तृतीय अंत का। धान्येन अर्थः, धान्य अर्थः, धान्य हेतुक धान्यम इत्यर्थः, अथवा धान्य से प्रयोजन रखने वाला। पुण्येन अर्थः, पुण्य अर्थः। ठीक है, तो कल हम इसका बाकी भाग देखेंगे। इति सर्वम शिवम प्रणाम।